Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.2 Example number 6. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4th minus 3 and 8 5 in the ratio 3:1 internally. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम रख लो ए और बी. ठीक है, हम इसको बनाते हैं. ये लाइन सेगमेंट आ गई ए और बी. ये पॉइंट है 4 माइनस 3 और ये पॉइंट है 8 5. अब ये कहता है हमें क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. मान लो ये पॉइंट है P, ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 3:1 में. ठीक है, ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता है इस लाइन में, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये मिड पॉइंट नहीं समझना. ठीक है, कहीं भी हो सकता है. तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स x और y कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. हमने कल पढ़ा था ना सेक्शन फॉर्मूला, वही अप्लाई करेंगे. लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 3:1. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. एक ये था और y था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1, ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, तो देखो ये पॉइंट होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये m और ये n. आपको सिर्फ यहां वैल्यूज डालनी है और आंसर आ जाएगा. देखो m की वैल्यू क्या है 3, x2 8 प्लस n x1, n है 1, x1 है 4 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1. तो ये हो गया 3 प्लस 1. 8 3 24, 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1 4, 24 प्लस 4 28 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा 7. ये आ गया हमारा x. इसी तरह my2, अब m है 3 और y2 है 5 प्लस ny1, n है 1 और y1 है माइनस 3 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1. तो ये बनेगा 5 3 15 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, 15 माइनस 4 3 12 अपॉन 4 3 हो गया. तो हमें P निकालना था, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लास्ट में ये लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो आ गया 7. हमने x और y लिया था ना, x 7 और y 3. ये होगी हमारी एग्जाम्पल 6 कंप्लीट. इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल देखो क्या दिया है. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B. देखो क्या कहता है, इस पॉइंट को P मान लो. कहता है ये जो P है ये AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो बताओ रेशो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. देखो ये मान लो A पॉइंट है -6 10 और ये पॉइंट ले लो B 3 - 8 और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कहीं भी हो सकता है. ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है. B हो गया -4 6. अब हमें रेशो निकालनी है, तो हम रेशो को मान लेते हैं k:1. ठीक है, हमने रेशो लेट कर ली k:1. लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो k:1. तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करो. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला देखो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाना है. देखो दो फॉर्मूले हैं, एक x का एक y का. तो एक लगाने से ना रेशो निकल आएगी. तो आप सिर्फ x वाला लगा लो, x से रेशो निकल आएगी.
ये दिया हुआ है mx2 अपॉन nx1 अपॉन m प्लस n। देखो ये होता है x1 y1, x2 y2, ये m और ये n, ये x और ये y। ठीक है, तो x की वैल्यू -4 यहां डालो, -4 m देखो कितना है k, x2 देखो कितना है 3 प्लस n कितना है 1 और x1 इज -6 अपॉन m प्लस n, देखो कितना है k और 1, k प्लस 1। अब इस k प्लस 1 को इधर ले आओ, ये बनेगा -4 k प्लस 1 इक्वल टू 3k -6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -4k, ये बनेगा -4 इक्वल टू 3k -6। k वाले एक तरफ करो और कांस्टेंट वाले एक तरफ, k 4 को इधर ले आओ और k को इधर, -4k, ये 3k इधर ले आओ, -3k -6 और 4 को इधर लाओ, तो ये बनेगा -7k -4k -3k -7k -6 प्लस 4 -2, ये और ये कैंसिल, तो k आ गया 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो रेशो आ गई। देखो रेशो हमने क्या ली थी k:1, तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो इस, देखो अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू डालो ना तो ये बनती है 2/7:1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2:7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, हमें क्या करना है, ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया हमें इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब हुआ, ये ए पॉइंट ले लो और ये बी पॉइंट ले लो। ए पॉइंट है 2 - 2 और बी पॉइंट है -7 4। अब हमें इसको ना ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इक्वली, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इसको बी यहां से काटता हूं, ये पी ले लो। अब देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2, हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगला हम यहां से डिवाइड कर लेते हैं, ये मान लो क्यों हुआ है। अब आप देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 और 3। ये ना आपको दिख नहीं रहा होगा, बराबर है, यहां पी कर लो थोड़ा सा। ठीक है, पी को थोड़ा यहां कर लो, ये हटा दो, तो एक पार्ट ये भी यहां से हटा दो, 1 2 3। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हुई है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। कहने का मतलब अगर मैं इसको k ले लूं तो ये डिस्टेंस भी k है और ये डिस्टेंस भी k है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये जो p और q है ना, यही पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो लिख लो यहां, लेट p एंड q आर दी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन जो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनते जाओ। देखो ये है हमारा p, ये a और ये b। ठीक है, सबसे पहले हम p से शुरुआत करते हैं, पहले हम p निकालते हैं। मान लो p ये है। ठीक है, ये a पॉइंट है 2 - 2 और ये है -7 4। अब सबसे पहले ना हम p की रेशो निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, देखो ये पूरा कितना है k, ये यहां से यहां तक है k। ठीक है, AP कितना है k है, और ये PB देखो कितना है PB, देखो ये k और ये k प्लस k कितना बना 2k। नहीं समझ आई मेरी बात, दोबारा बताता हूं। देखो ये AP चाहिए हमें, AP है k, देखो यहां से यहां तक k है, और फिर PB चाहिए, PB देखो यहां से यहां तक, अगर ये k है और ये k है, k प्लस k हो गया 2k। तो इन दोनों की रेशो निकालो। रेशो मतलब देखो रेशो कैसे निकालते हैं, यहां मैं बताता हूं, दोनों को डिवाइड करो, ये k और k कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आज इसको ऐसे लिखो k/2k, तो k कटेगा, तो रेशो आ गई 1/2, मतलब 1:2, तो इसकी रेशो होगी 1:2। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, p निकालेंगे। लेट p डिवाइड्स AB इन दी रेशो
1:2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P देखो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब हम सेक्शन फॉर्मूला ना डायरेक्ट लगाएंगे, जब भी रेशियो दी हो ना तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ये हमेशा याद रखो। देखो सेक्शन फॉर्मूले में मैंने अभी आपको बताया x की वैल्यू ये बताई थी और y की वैल्यू ये बताई थी, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को ना इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हो, पहले x की वैल्यू लिख दो और फिर y की वैल्यू लिख दो। ये x की वैल्यू लिखी और फिर y की वैल्यू लिखी, एक साथ भी निकाल सकते हैं हम, इससे ना टाइम बचता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे वैल्यूज डालो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और ये n, यहाँ पे वैल्यूज डालो और आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्यों निकालते हैं, देखो सबसे पहले m देखो कितना है, m है 1, फिर x2 है -7 प्लस n x1, n कितना है 2 और x1 है 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2, फिर है m y2, m है 1, y2 है 4, n y1, n है 2 और फिर y1 है -2 अपॉन m प्लस n, m देखो कितना है 1 और n है 2। अब आप इनको सॉल्व करो, ये बनेगा -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 अपॉन 3, ये बनेगा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 अपॉन 3। तो P आ जाएगा -7 प्लस 4 -3 अपॉन 3 -1, और ये बनेगा 0 अपॉन 3। ये आ गया हमारा P की वैल्यू। अब Q देखो कैसे निकालेंगे, अब हमें ये Q निकालना है, ठीक है। तो ये आगे हमारी लाइन सेगमेंट थी A और ये B और ये Q चाहिए अब हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो AQ का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखना। AQ यहां से यहां तक कितना दिख रहा है, ये देखो ये K है और ये K, तो ये पूरा कितना हो गया 2K, समझ आई, ये हो जाएगा 2K, ठीक है। और फिर QB चाहिए, QB का डिस्टेंस देखो कितना है K, है ना। तो ये हो गया यहां से यहां तक K हो गया, तो रेशो कितनी हो जाएगी, ये बनेगा ना 2K:K, K कटेगा तो रेशो आ जाएगी 2:1, तो इसकी रेशो बन गई 2:1। तो A पॉइंट लिखो यहाँ पे 2 - 2 और B लिखो -7 4। अब हम Q निकालेंगे। लेट Q डिवाइड्स AB इन दी रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगा दो इसके लिए भी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, जब भी रेशो दियो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और ये n, लगाओ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सेम लगाना है। m x2, m है 2 और x2 है -7, फिर n x1, n है 1, x1 है 2 अपॉन m प्लस n 2 + 1, फिर नेक्स्ट है m y2, m है 2, y2 है 4 प्लस n y1, n है 1, y1 है -2 अपॉन m प्लस n 2 + 1, ये बनेगा -14 + 2 अपॉन 2 + 1 3, 8 - 2 अपॉन 2 + 1 3, -14 + 2 कितना हो गया -12 अपॉन 3, 8 - 2 6 अपॉन 3, तो ये बनेगा -4 और ये बनेगा 2, -4 2 + 2, -4 और 2 आ गया हमारा Q। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये प्लस लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, -4 और 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर
एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्या कहता है, हमें रेशियो निकालनी है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका नाम ए और बी रखो। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी को, ये वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मतलब मैं आपको बना के बताता हूं, ये ए पॉइंट ले लो और ये पॉइंट बी ले लो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखो वाई एक्सिस में पॉइंट कैसा होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख लो। ये वाई एक्सिस की लाइन है ना, यहां पे पॉइंट कैसे होते हैं, 0 0, ये पॉइंट होगा 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, इसी तरह यहां पे आओगे तो 0 -1। अब ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक्स और वाई होता है, ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अगर आप देखो एक्स हर केस में 0 है ना, तो मैं यहां पे पॉइंट होता है एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स को हम 0 रख लेते हैं और वाई को वाई रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो हम यहां लिख लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, उसको हम नाम दे देते हैं P0y, ठीक है, विच डिवाइड्स ए बी, इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को, और ये रेशो मान लो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, K:1 में, इन दी रेशो K:1। अब हमें करना क्या है, हमें एक तो रेशो निकालनी है और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है जहां पे ये डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले रेशो निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, यहां पे देखो x की वैल्यू दी हुई है, तो हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ये होता है m, ये होता है n, ये होता है x और ये y है। अब आप यहां वैल्यूज डालो। सबसे पहले x देखो कितना है, x है हमारा 0, m है k, फिर x2 है -1 प्लस n है 1 और x1 है 5 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1। ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, ये बनेगा 0 इंटू k प्लस 1 माइनस k प्लस 5, ये बनेगा 0 इक्वल टू माइनस k प्लस 5। ये k इधर लाओ, ये k इधर आएगा तो k हो जाएगा k इक्वल टू 5। तो रेशो क्या होगी, रेशो हमने क्या ली थी, k:1, तो रेशो क्या होगी, k है 5:1, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y वाला फॉर्मूला लगाओ, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सबसे पहले m देखो कितना है, k, y2 है -4, फिर ny1, n कितना है 1, y1 -6 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1, ये बनेगा -4k -6 अपॉन k प्लस 1। अब आप क्या करो, यहां पे k की वैल्यू डालो, k कितना है, k है 5, तो -4 इंटू 5 -6 अपॉन k की वैल्यू 5 प्लस 1, तो -4 5 20 -6 अपॉन 6, ये बनेगा -26 अपॉन 6, 2 के टेबल से काटोगे तो ये आएगा -13 अपॉन 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, 0 और y है ना, यहां y की वैल्यू डाल दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया
0y था तो y की वैल्यू है -13/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। इफ द पॉइंट A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A, B, C, D। A के पॉइंट्स है 6, 1, B का 8, 2, C 9, 4 और D P3। देखो कहता है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, हमें क्या निकालना है, ये वाला P, ये P निकालना है। अब आपको ये पता होगा कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या हो सकते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो इसका ये मिड पॉइंट देखो, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये P की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट O और BD का मिड पॉइंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमने पढ़ा था ना कल, है ना। तो ये हो गया x1, यहां लिख लो x1 y1। पहले AC का निकालना है। ठीक है, तो x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो लगाओ इसका फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 6 प्लस 9 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2। फिर हम निकालेंगे मिड पॉइंट किसका, BD का। B और D क्या बनेगा, ये x1 ये y1, x2 y2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, 8 प्लस P अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 6 प्लस 9 15 अपॉन 2, 1 प्लस 4 5 अपॉन 2 और इसको सेम रखो, 8 प्लस P अपॉन 2 और ये बनेगा 5 अपॉन 2। अब इसको ना कंपेयर कर लो। देखो अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, मतलब AB इक्वल टू CD हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A इक्वल टू C और B इक्वल टू D। ठीक है, तो ये और ये कंपेयर कर लो, क्योंकि 5 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 तो पहले से इक्वल है। 15 अपॉन 2 इक्वल टू 8 प्लस P अपॉन 2। ठीक है, इसको इसके इक्वल कर दिया, ये और ये कैंसिल। 15 इक्वल टू 8 प्लस P, 8 को इधर लाओ, 15 माइनस 8 इक्वल टू P। तो P कितना आ गया, 15 माइनस 8 7। तो ये होगी 7.2 की एग्जाम्पल्स कंप्लीट।